बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो कि इकबाल सन सीरीज़ के हवाले से है। और इसमें जो हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज और यूनिट है वो 13 है। इसमें जो एक्सरसाइज आज हम करेंगे वो 13.1 है। तो इसमें वो कह रहा है हमें इन अ टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी इसमें हमने जो है सिंपल आपको बात बताऊं, डाटा हैंडलिंग के हवाले से हमने डाटे को मैनेजमेंट करके उसको सेट करके, एक होता है हमारा बार ग्राफ होता है और दूसरा जो होता है वो होता है पाई ग्राफ। ठीक है, तो जो बार ग्राफ होता है उसमें हम जो है इन बार ग्राफ वी रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगुलर बार, यानी कि जो हम बार ग्राफ बनाते हैं उसमें वर्टिकली हम ग्राफ बना के, इंशाल्लाह वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा इस डेफिनेशन की भी समझ आ जाएगी। सेम विथ बट डिफरेंट और दी सेम हाइट। ठीक है, वो कहता है जो उसकी चौड़ाई होती है वो सेम हम रख के रेक्टेंगल की शक्ल में उसका वो एक ग्राफ बनाते हैं, उसको जो है बार ग्राफ कहा जाता है। तो हमें डाटा दिया जाएगा और उसको सिंपलीफाई करते हुए हमने बार ग्राफ में जो है वो पुट करना, जैसे कि ये हमें दिया हुआ है। वो कहता है इन टेस्ट मैथमेटिक्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड्स ABCD&E। वो कहता है कि मैथ में उन्होंने जो है अपने ग्रेड लिए हैं बच्चों ने। ये 5 किस्म के बच्चे हैं जिनको उन्होंने नाम दिया है ABC और D का। ठीक है, तो इसमें जो स्टूडेंट है A ग्रेड वाले हैं जो वो 8 स्टूडेंट है, B वाले 10 हैं, C ग्रेड वाले 11 हैं, D ग्रेड वाले 5 और E ग्रेड वाले 2 हैं। ठीक है जी, तो इसको अब वो नीचे देखें लिखा हुआ है, उसने कहा था ड्रा अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। वो कहता है इस डाटे को बार ग्राफ में ड्रा करें, बार ग्राफ में हमने इसको बनाना है। अच्छा, तो ये मैंने जो है यहाँ पे पहले ही इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया हुआ है। उसकी वजह ये है कि बार ग्राफ बनाने में काफ़ी टाइम लग जाना था, तो एक एक जो क्वेश्चन है उसमें हमें 15 या 20 मिनट लग जाने थे। तो मैंने सिर्फ आपका वक्त बचाने के लिए ऐसे पहले आपके सामने ये बार ग्राफ बना लिया हुआ है, ताकि आपका वक्त भी बच जाए और आपका जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चनों के हवाले से वो भी क्लियर हो जाए। तो आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपने आगे एक स्केल देना होता है ताकि हम इसको इसको बार ग्राफ की शक्ल में बार ग्राफ की शक्ल दे सकें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो एक लाइन होती है, ये वाली जो लाइन है इसको मैंने स्केल इज़ 1 लाइन इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक लाइन को मैंने 2 स्टूडेंट के बराबर जो है वो रख लिया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये बार ग्राफ के हवाले से ये समझे कि हमारी जो है 2 तरह की लाइनें होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस, ये आपने देखा होगा ये इस तरह से, ये जो लाइन होती है ये वाली, ये एक्स एक्सिस की होती है, और ये जो लाइन ऊपर को नीचे ये वाली जो लाइन होती है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है जी, तो अब हमने चूंकि हमने एक बार ग्राफ बनाना है सिर्फ इसमें वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में, इसलिए मैंने ये जो 2 लाइनें हैं ये नहीं मैंने बनाई, तो आपको ये शो कर दिया मैंने इस तरह से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो आपने पहले ये लाइन लगा लेनी है, पहले ये लगा लें, फिर ये वाली लाइन लगा के उसके बाद आपने इसको स्केल दे दिया हुआ है। तो एक लाइन पर आपने 2 स्टूडेंट रखे हैं, तो आपने हर एक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो एक जैसा रखना है। देखें, यानी कि इस 0 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो मैंने सेम रखा हुआ है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस सेम है, फिर यहाँ तक ये सारा डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए जहाँ तक भी आप ऊपर चले जाएं। ठीक है, तो और जहाँ पे जो आपने स्केल देना है उन दोनों, यानी कि इन स्टूडेंट में और इन स्टूडेंट में सिर्फ 2 स्टूडेंट का फ़र्क है, तो आपको हर एक में जो 2 है वो प्लस करते जाना है और यहाँ पे स्टूडेंट जो है
लिखते जाने हैं। ठीक है, इस साइड पे आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हैं, 2 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 और 14 तक आपने स्टूडेंट जो है वो लिख लिए हैं। अच्छा, अब आपने जो ए ग्रेड वाले हैं वो कितने स्टूडेंट थे वो यहाँ पे आपने यहाँ पे ए बी, अब ये जो आपने डिस्टेंस रखा है स्केल की मदद से मैंने ये डिस्टेंस रखा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से यहाँ ये पॉइंट, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 5 जो है वो ए बी सी डी ये जो ग्रेड्स हैं वो भी हमने लिखने हैं, वो हम नीचे लिख रहे हैं। तो ये देखें मैंने यहाँ पे ये 0 पॉइंट रखा, 0 पॉइंट से यहाँ तक जो फासला मैंने रखा इसको मैंने स्केल के ज़रिए रखा दोनों का, यानी कि हर एक के दरमियान यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें तो फासला सेम है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का मैंने फासला रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, फिर इधर से इधर तक 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस रखा है। उसकी वजह यह है, अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारा जो बार ग्राफ है ये बहुत गंदा बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कहीं पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटा होगा, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, कहीं पे ज़्यादा हो जाएगी, तो वो जो बार ग्राफ बनेगा उसकी जो शेप है वो बहुत बुरी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसलिए आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला एक जैसा रखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक का फासला एक जैसा रखने के बाद आपने क्या करना है, अब चूँकि हमने रिक्टेंगुलर की शेप में, ये रिक्टेंगल बनी हुई है, आपको मैंने डेफिनेशन जब बताई थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं जब बार ग्राफ बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो ये रिक्टेंगल की शेप में जो हमने बनाया है इसको भी आपने छोटा, यानी कि एक पॉइंट रख लें, मैंने 5 मिलीमीटर का फासला इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला रखा हुआ है। ठीक है, ये दरमियान वाला जो फासला है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने 5 मिलीमीटर का फासला रखा हुआ है दोनों के दरमियान में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी और इधर से इधर, यानी टोटल ये जो बार ग्राफ है, टोटल यहाँ ये पूरा जो बार ग्राफ है जहाँ पे मैं पेंसिल लगा रहा हूँ ये 10 मिलीमीटर का है। ठीक है जी, 10 मिलीमीटर मैंने 5-5 दोनों साइड पे मैंने कर दिया है ताकि हमारी ये जो रेक्टेंगल है वो खूबसूरत बन सके। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे भी ऐसे रखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है ये 10 मिलीमीटर है, फिर ये भी 10 मिलीमीटर है और ये भी 10 मिलीमीटर और ये भी, इस तरह मैंने इसको एक शेप देने के बाद फिर मैंने जो है स्केल की मदद से इसको जो है ऐसे मिला दिया हुआ है, ये पॉइंट, फिर ये वाली लाइन इसके साथ, और फिर करने के बाद मैंने इसको शेड कर दिया है। ठीक है, सबको इसी तरह सबको मैंने बनाने के बाद शेड कर दिया। अब बात यह है कि जो ए ग्रेड है वो कहाँ तक जाना है, यहाँ पे देखें ए ग्रेड में जो लड़के थे स्टूडेंट थे वो 8 थे। ठीक है, तो हमने देखना है कि यहाँ पे ये जो हमारा ए ग्रेड है वो ये जो रेक्टेंगल है ये कहाँ तक बनेगी। तो मैंने देखें ये यहाँ तक 8 के सामने तक मैंने ये ख़त्म कर दी हुई है। ए ग्रेड में कितने स्टूडेंट हैं 8, यहाँ पे एक बार ग्राफ में पता चल रहा है। अब बी ग्रेड में कितने थे 10 है, तो हमने बी ग्रेड का जो रेक्टेंगल है वो कहाँ तक लेके जाना है 10 तक। तो हमने इस साइड पे जो स्केल दिया हुआ है उसको देखते हुए इसकी सीध में बिल्कुल हमने ये है जो रेक्टेंगल है वो बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से, और बाद में इसको आपने प्यारा सा शेड कर देना है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा सी ग्रेड था उसमें 11 स्टूडेंट थे, तो सी ग्रेड, अब देखें ये स्केल जो है ये 10 है और ये ये 10 है, ये 12 है, तो इसके दरमियान में यहाँ पे अगर होगा, अगर आप देखें गौर करें, क्योंकि 2 का फासला है तो यहाँ पे 11 होगा। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने इसकी सीध में कोशिश करके यहाँ तक मैंने इसकी सीध में ये जो सी ग्रेड के स्टूडेंट है वो मैंने शो किए हुए हैं। ठीक है जी, इसी तरह डी ग्रेड में कितने स्टूडेंट थे 5 थे, तो मैंने इसकी जो रेक्टेंगल है ये 2 स्टूडेंट, ये 4 और इसके दरमियान तक ये स्टूडेंट जो है वो 5 बनते हैं। तो ये देखिए मैंने अंदाजे से यानी कि कोशिश की है, तो यहाँ ये वाला जो है हमारा
रिक्टेंगल जो बनी है ये 5 स्टूडेंट की है, ठीक है। तो हमें इससे अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है जी। इसी तरह जो ई ग्रेड में स्टूडेंट थे वो 2 थे, तो हमने ये पहले वाला जो स्केल है यहाँ तक हमने ये जो रिक्टेंगल है वो ड्रा कर दी है, ठीक है जी। और बाद में इसको शेयर कर देंगे। इस तरह से हमने ये बार ग्राफ है ये कंप्लीट करना है, और इसमें कोई वो नहीं है कि आप पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सिंपल आपने एक स्केल देना है, स्केल देंगे तो इधर हमारे जो है वो आ जाएंगे। बाद में आपने इधर से जब आपने रेक्टेंगल बनानी है वो देखनी है इस डिब्बे के मुताबिक। आपने जो उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसके मुताबिक आपने रेक्टेंगल बनाते जाना है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अब जल्दी से करेंगे, तो आपने गौर से उसको समझना है। देखें क्वेश्चन 2 में जो है वो कह रहा है यही कुछ दिया हुआ है, उसने नेम ऑफ रूममेट और वीकली एक्सपेंडिचर। एक रूममेट है, कहीं पे हॉस्टल है, हॉस्टल में वो बच्चे जो हैं वो रह रहे हैं कहीं पे, तो उसमें एक लड़का फ़ाहद है, साद है, अली है और उस्मान है। तो वो एक वीक के जो पैसे उनका ख़र्चा होता है, एक्सपेंडिचर जो अखराजात होते हैं, वो कह रहे हैं कि जो फ़ाहद है वो 800 रुपया एक हफ़्ते का खर्च करता है, जो साद है वो 550 रुपये खर्च करता है, जो अली है वो 900 और उस्मान 600 रुपये। अब वो कहता है इसको ना आपने ड्रा करना है एक बार ग्राफ में, ठीक है। मैंने बार ग्राफ जो है वो बना दिया हुआ है। खैर इसको मज़ीद आपको समझा भी देता हूँ। मैंने सबसे पहले इसका स्केल रखा कि स्केल इज़ 1 लाइन। जो मैंने ये वाली 1 लाइन है, एक लाइन है, ये वाली जो 100 वाली है उसको मैंने 100 रुपये के बराबर रखा है, ठीक है। ये अगर ये स्केल आप नहीं देंगे तो आपका ये जो बार ग्राफ है ये आप ड्रा नहीं कर सकेंगे, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने एक लाइन को 100 रुपीज़ के बराबर रख लिया है। ये देखें एक लाइन 100 रुपीज़ के, तो दूसरी लाइन कितने के 200 की हो जाएगी, तीसरी 300 के, ऐसे करते करते मैंने ये 900 तक मैंने ये जो है पैसे जो है वो खर्चा यहाँ पे लिख लिया हुआ है। यहाँ पे देखें वीकली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, ये मैंने एक्सपेंडिचर जो उसके उनके अखराजात थे, पैसे जो खर्च होने थे रुपए, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। और नेम ऑफ रूममेट, जो रूममेट के नेम है वो मैंने नीचे लिख लिए हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने अब बारी आ गई है हमने रेक्टेंगल कैसे बनानी है। मैंने आपको बताया है कि आपने ये 0 पॉइंट, ये मैंने यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं लिखा हुआ, ये ले 0 पॉइंट से आपने यहाँ तक का जो फासला रखना है वो एक जैसा, सब का फासला एक जैसा होना चाहिए। तो ये मैंने कितना रखा हुआ है यहाँ पे तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है जी। तो 0 से यहाँ तक मैंने 2.5 सेंटीमीटर रखा हुआ है। आप जितना मर्ज़ी रख सकते हैं, सिर्फ मैंने ये खूबसूरती की शेप आ जाए इसलिए मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से रखा हुआ है। खैर कहीं पे शर्त नहीं है कि ये फासला रखना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर से इधर तक मैंने 2.5 सेंटीमीटर, फिर 2.5 सेंटीमीटर, फिर 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे मैंने ये पॉइंट्स लगा लिए हैं, इसके मिड पॉइंट लगा लिए। उसके बाद ये जो यहाँ से रेक्टेंगल शुरू हुई है चलती हुई यहाँ तक, ये जो रेक्टेंगल बनी है ये मैंने 10 मिलीमीटर की, हर एक क्वेश्चन में मैंने 10 मिलीमीटर का फासला रखा हुआ है बस, ठीक है जी। उसके बाद मैंने जब ये पॉइंट लगा लिए, एक पॉइंट मैंने ये लगा लिया, एक पॉइंट मैंने ये लगा लिया, उसके बाद मैंने स्केल की मदद से ये देखा कि फ़ाहद का जो खर्चा था वो कितना था। फ़ाहद का जो खर्चा है वो 800 रुपये है। तो मैंने इस पॉइंट पर ये स्केल रखा और बिल्कुल एहतियात से मैंने स्केल को सीधा रखना है। अगर आप स्केल बिल्कुल सीधा नहीं रखेंगे तो आपकी जो शेप है वो ऐसे भी बन सकती है, ऐसे, यानी कि वो रेक्टेंगल जो बनेगी वो खूबसूरत नहीं बनेगी, ठीक है जी। तो आपने देखा कि जो फ़ाहद है उसका 800 रुपये खर्चा आ रहा है, तो आपने इस साइड पे देखा यहाँ पे 100 रुपये है, यहाँ पे 200 है, ये चलते हुए 800 रुपये यहाँ पे है। तो उसका जो रेक्टेंगल बनेगी फ़ाहद की वो यहाँ तक बनेगी। तो आपने जो है स्केल लिया और पेंसिल से आपने, और ये मैंने सारा कच्ची पेंसिल से किया है काम, वो इस वजह से कि आपने जो बार ग्राफ बनाना होता है वो लेड पेंसिल से ही बनाना होता है, ठीक है। ये बात ज़हन में रखें। उसके बाद इसको आपने शेड कर देना है। फ़ाहद का खर्चा कितना हो रहा है
800 रुपये। अब साद है उसका 550 रुपये खर्चा हो रहा है। तो आपने यहाँ पे साद देखा और साद के लिए आपने देखा यहाँ पे कि 100, 200, 300, 400, 500। अब 500 लेकिन उसके 550 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अब आपने हर एक के दरमियान में कितने का फासला रखा हुआ है, 100 का। तो 100, तो ये इसका जो मिड पॉइंट होगा ये कितना होगा, 550 होगा। ये 550 फिर 600, ठीक है। तो इसकी सीध में मैंने जो है कोशिश करके इसका ये जो है ये आपने ऐसे लाइन लगा लेनी है, लेकिन लाइन बाद में लगानी है। पहले आपने ये जो डॉट्स लगाए हैं इस साइड पे एक लगाना है और एक इस साइड पे लगाना है। वो कैसे लगाना है, आपने स्केल रखना है, स्केल की मदद से इस मिड पॉइंट से यहाँ तक 5 मिलीमीटर का फासला रख लें और इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक 5 मिलीमीटर का फासला रख लें। जब आपके ये पॉइंट और ये पॉइंट लग जाए, इसको आपने स्केल की मदद से बिल्कुल स्केल सीधा रखना है, कोशिश करनी है सीधा रख के आपने इसको ऊपर को ऐसे रेक्टेंगल शेप है जो वो बना देनी है ऐसे, ठीक है जी। तो बाद में आप इसको शेड कर देंगे। ये साद का कितना खर्चा हो रहा है, 550 रुपये। अली के जो खर्चा है वो 900 हो रहा है। तो 900 इधर देखेंगे हम कहाँ पे है, ये सबसे ऊपर वाली लाइन पे है। तो यहाँ तक हमने इसको बनाना है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लगाया, फिर इधर से इधर तक पॉइंट लगाने के बाद आपने स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा स्केल रखा और ये रेक्टेंगल ड्रा कर दिया आपने दोनों साइड पे। बड़ी एहतियात से आपने रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर देनी है, ठीक है जी। बाद में इसको शेड कर देना है, पता चल जाएगा। ये ग्राफ से आपको पता चल रहा है किसका खर्चा जो है वो ज़्यादा हो रहा है और किसका कम हो रहा है, ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल नील भी है उसको भी पता चलेगा कि ये देखें इसका खर्चा जो है सबसे ज़्यादा खर्चा अगर आपसे पूछा जाए, किसी नालायक बच्चे से ही पूछा जाएगा तो वो बताएगा सर सबसे ज़्यादा खर्चा इसका हो रहा है, ठीक है। बार ग्राफ से हमें पता चल जाता है कि ज़्यादा खर्चा किसका है, कम किसका हो रहा है, ठीक है जी। और एंड पे जो उस्मान है उसका 600 है। तो इस साइड पे हम देखेंगे कि ये 600 है इसका खर्चा। तो हमने इसको इसकी सीध में जो है वो पहले आपने पॉइंट लगा लेने हैं, फिर आपने ये रेक्टेंगल है जो लेड पेंसिल से ये आपने बना लेने हैं ऐसे, ठीक है जी। और बाद में इसमें आपने शेड कर देना है, ठीक है जी। तो ये थे जी आपका बार ग्राफ आपका जो कंप्लीट हो चुका। इसको आप मज़ीद एक बार फिर देखें ताकि इसकी अच्छे से आपको जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मकसद हमारा क्वेश्चन करना तो होता भी है, लेकिन खैर ज़्यादा हमारा ये होता है कि अगर मैं इसे दोबारा करूं तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इंशाल्लाह जो है अच्छा से क्वेश्चन कर सकते हैं, पेपर में कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में जो क्लियरेंस है वो हो गई हुई है, ठीक है जी। आगे इसका क्वेश्चन जो है वो हम 3 करेंगे। सिर्फ ये मैंने पहले बार ग्राफ बना लिए हुए हैं आपके लिए ताकि आपका जो कीमती वक्त है वो ज़्यादा ना लगे और आपका जो है क्वेश्चनों की समझ भी आ जाए और टाइम भी ज़ाया ना हो, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में हमें उसने मंथ दिए हुए हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इसमें वो कहता है जो रेनिंग हमारी वो रेन हो रही है, बारिश जो हो रही है वो कितने मिलीमीटर में जो हो रही है वो 40, 55। आपने कभी ये जो होते हैं अपना वेदर वाले जो वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं वो हमें मौसम के हवाले से बताते हैं, तो वो इसी तरह बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ बना के तो हमें ये समझाते हैं कि ये इतनी बारिश हो रही है, ये इतनी मिलीमीटर बारिश हो रही है, ये 500 मिलीमीटर बारिश हो रही है, या 200 या 60 मिलीमीटर हो रही है, या 80 मिलीमीटर बारिश हो रही है। तो वो हमें इस चीज़ का बताते हैं ये ग्राफ बना के, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, इसको एक बार ग्राफ में शो करना है। सबसे पहले आपने ये एक्स एक्सिस की लाइन वाई एक्सिस की लाइन लगाई, फिर आपने जो है ये एक्स एक्सिस की लाइन लगाई है। सबसे पहले आपने ये काम करना है, ये देखें ये लाइन लगानी है और एक लाइन आपने ये लगानी है ये वाली, ठीक है जी। लाइन लगाने के बाद आप इधर भी एरो बना देंगे और इस साइड पे भी एरो बना देंगे। उसके बाद ये 0 पॉइंट रखा, स्केल आपने दिया, स्केल इज़ 1 लाइन इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। आपने स्केल दे दिया कि हर एक लाइन को 10 मिलीमीटर के फासले पर रख लिया, ठीक है।
एक जैसा यहाँ से यहाँ तक फासला रखना है। यहाँ पे 10 मिलीमीटर था, यहाँ पे 20 है, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, मैंने 80 तक जो है वो मिलीमीटर इस साइड पे रख लिया हुआ है। अच्छा ठीक है जी। अब आपने जून में कितनी मिलीमीटर बारिश हुई, जुलाई में कितनी हुई, अगस्त में, सितंबर में, ये हमने नीचे लिख लेना है। और मैंने आपको बताया कि फासला जो है वो आपने एक जैसा रखना है, इसमें गुंजाइश नहीं है। अगर एक जैसा नहीं रखेंगे तो आपका बार ग्राफ है वो गंदा बनेगा, ठीक है, खूबसूरत प्यारा सा नहीं बनेगा। तो आपने ये सबसे पहले ये जब लाइनें एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की लगा ली, उसके बाद आपने स्केल दे दिया इस साइड पे। स्केल देने के बाद आपने यहाँ से यहाँ तक जो मंथ है वो फासले रखा, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मैंने कहीं पे 2.5 सेंटीमीटर रखा है, कहीं पे 2 सेंटीमीटर रखा है, आपकी मर्ज़ी 2.5 सेंटीमीटर रखें। अगर आपका पेज ये बड़ा है तो पेज बड़ा हो, आप जितनी मर्ज़ी स्केल रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये दे दिया, उसके बाद आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो फासला रखा मैंने आपको बताया 5 मिलीमीटर, फिर इसी तरह स्केल रखा यहाँ से यहाँ तक फासला 5 मिलीमीटर रखने के बाद आपने देखा कि जून में कितनी मिलीमीटर बारिश हुई। जून में 40 मिलीमीटर बारिश जो थी वो हो रही है। यहाँ पे देखें 10, 20, 30, 40। तो आपने ये जो पॉइंट लगाए हैं इसकी मदद से आपने ये रेक्टेंगल जो है वो इस तरह से ये बना दिए, ठीक है जी। इसी तरह आपने जुलाई में देखा कि कितनी हुई है 55, तो 55 यहाँ पे ये 50, तो 55 कहाँ पे होगा, चूँकि 60 और 50 के दरमियान में 10 का फासला है, तो इसके दरमियान में कितना होगा, 5 का फासला होगा, डिस्टेंस होगा। तो आपने यहाँ पे जाके ये 55 हो गया। तो इधर आपने स्केल रखा, सबसे पहले क्या किया आपने, ये 5 मिलीमीटर की लाइन लगाई, ये लगाई, और फिर आपने इनको ऊपर को रेक्टेंगल की शेप दे दी, ये ले, ठीक है जी। और ये आपने कंप्लीट कर दिया, इसको बाद में आपने शेड दे देना है, ठीक है। इसी तरह अगस्त में देखें आप, अगस्त में 60 मिलीमीटर की बारिश हुई थी। तो ये देखें यहाँ पे ये 60 है, इसकी सीध में आपने ये ग्राफ जो है, पहले आपने ये पॉइंट लगाया 5 मिलीमीटर का, ये भी 5 मिलीमीटर का। तो उसके बाद आपने स्केल की मदद से इसको ऐसे ऊपर ले गए, यानी कि रेक्टेंगल बना दिया आपने यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है जी। इसी तरह आपने अब सितंबर में देखा कि 45 की हुई है बारिश, तो आपने 40 के दरमियान तक, 40 और 50 के दरमियान में रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर देनी है इस तरह से, ये, ठीक है जी। तो इस तरह से बाद में इसको आप शेड कर दें, अच्छे से शेड करें, प्यारा सा खूबसूरत सा। तो इंशाल्लाह ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपके 5 में से 5 नंबर पूरे आएंगे, ठीक है जी इंशाल्लाह। तो इस तरह से आपने ये बार ग्राफ जो है बना लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी आप इसको एक बार समझें, अच्छे से समझें, अगर नहीं समझ आती फिर देखें, इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें मंथ दिए हुए हैं यहाँ पे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर इन सेंटीमीटर। अब नवंबर में, दिसंबर में ये बता रहा है कि कितनी टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड, गर्मी की जो तपश होती है उसको टेम्परेचर जो होता है हम चेक करते हैं, तो वो कितना हो रहा है, ठीक है जी। तो नवंबर में जब था वो 30 था, खैर नवंबर में 30 नहीं होता, इससे कम होता है, 20 तक तकरीबन होता है। दिसंबर में जो है 25 नहीं होता है, दिसंबर में जो जाके तकरीबन मुझे लगता है कि 10 पे आ जाता है, 10 सेंटीग्रेड पे। खैर ये हमारा क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड हमारा कोई बात नहीं है, तो हमने क्वेश्चन को फॉलो करना है, ठीक है। तो दिसंबर में 25 सेंटीग्रेड था, जनवरी में 19 था, फिर फरवरी में आपका 27 हो गया और मार्च में जाके 32 हो गया, ठीक है जी। तो इसको वो कहता है बार ग्राफ में ड्रा करें। तो बार ग्राफ हमने बनाना है, स्केल इज़ 1 लाइन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीग्रेड,
ठीक है। मैंने एक लाइन को इक्वल टू रख दिया है 5 सेंटीग्रेड के। रखने के बाद यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने जब ये क्वेश्चन हो गया, आपने स्केल भी दे दिया, तो आपने सबसे पहले ये एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की लाइनें लगानी है। ठीक है, ये लाइन लगा दी, उसके बाद आपने ये वाली लाइन लगा दी। लगाने के बाद आपने ये 0 पॉइंट रख लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फासला आपने ये रखा हुआ है कि 5 मैंने सेंटीग्रेड रखा। ये फिर हर एक में आपने 5 का ही फासला, ये ना हो 5 के बाद आप 6 7 8 9 लिख दें, नहीं ऐसे नहीं है। हर एक के दरमियान में आपका 5 का डिस्टेंस होगा। फिर ये 10, फिर 15, 20, 25, 20, 30, 35। ठीक है जी, इस तरह से आपने इधर स्केल दे दिया। स्केल देने के बाद आपने क्या किया, इधर आपने अब मंथ लिखने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपने, मैंने कहा स्केल रखा आपने, ये बिल्कुल सीध में आपने स्केल रखा और हर एक को ये मैंने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, हर एक मंथ के दरमियान में मैंने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। देने के बाद आपने इस पॉइंट से ये जो मैंने लाइन लगाई है ये 5 मिलीमीटर की है, इस यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट लगा दिया। लगाने के बाद अब आपने देखा कि नवंबर में कितना टेम्परेचर था। नवंबर में 30 था, तो आपने इस साइड पे देखा 30 कहाँ पे है ये, तो आपने स्केल की मदद से इसको, ये जो पॉइंट आपने 5 मिलीमीटर के लगाए हैं दोनों साइडों पे, ये आपने ऐसे लाइन लगा दी। इसी तरह दूसरी साइड पे भी आपने ऐसे किया, ये ले। ठीक है जी, और इसको मिलाने के बाद आपने इसको क्या कर दिया, शेड कर देना है आपने। ठीक है, कच्ची पेंसिल से प्यारा सा शेड करना है, ये ना हो कि इसको फुल काला कर दें आपको, एंडी हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद दिसंबर में देखना है। दिसंबर में आपने कितना किया, देखा कितना टेम्परेचर था 25, तो दिसंबर में ये 25 यहाँ पे जाके है। आपने फिर इसी तरह किया, यहाँ से यहाँ तक फासला पॉइंट लगाया 5 मिलीमीटर का, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 मिलीमीटर का डिस्टेंस रखा। इसके बाद आपने इसको ऐसे रेक्टेंगल की शेप दे दी। 25 तक गए आप, इससे आगे नहीं आपने जाना, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो कह रहा है वो हमने फॉलो करना है। ठीक है जी, इसी तरह आपने जून में देखा, जून में कितना था 19। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 15 है, 15 के यहाँ पे हमारे जो 10 का फासला है, तो ये 20 के यहाँ पे 20 हो जाएगा इस लाइन पे। तो 20 से मैंने एक पॉइंट नीचे रखा है ताकि हमारी जो शेप है वो पता चले। ये देखिए, मैंने अगर मैं इस लाइन पे आता तो 20 हो जाता, मैंने थोड़ा सा नीचे रखा, ये 19 हो गया। ठीक है जी, और ये मैंने अंदाजे से रखा हुआ है, इसमें आपने कोई वो नहीं है कि पता नहीं सही है या गलत है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि आप जो है इसको अच्छे से समझें और कॉन्सेप्ट आपका ताकि इसके बारे में क्लियर हो जाए। ठीक है जी, इस तरह से आपने ये बार ग्राफ जो है वो बना लेना है और सिंपली आपको जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और ये थोड़ा सा लेंथी भी था, करते हुए थोड़ा सा टाइम भी लगा इसमें। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे देखें तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ उसने सबसे पहले, तो यहाँ पे उसने हमें बताया हुआ है कि एयर्स जो हैं वो 2001, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें पॉपुलेशन जो थी, यानी कि पॉपुलेशन हमारी पब्लिक को कहते हैं, अवाम लोग जो होते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं। वो कहते हैं जब 2001 था तब 2000 लोग थे, जब 2002 हुआ तो तब जाके वहाँ पे 2200 लोग हो गए, फिर 25, फिर 29, फिर 32, और 2006 में 2800 लोग थे। पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती है, कम तो नहीं होती खैर, लेकिन उन्होंने ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको वो कहता है ड्रा इन बार ग्राफ। तो हम उसे ड्रा करके दिखा देंगे कि कैसे भाई ये इस तरह से ड्रा करते हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये लाइन लगा ली वाई एक्सिस की, फिर इसके बाद आपने एक्स एक्सिस की लाइन लगाई। लगाने के बाद आपने स्केल दे दिया, स्केल इज़ 1 लाइन इक्वल टू 400 पॉपुलेशन। मैंने 400 लोगों को एक लाइन के बराबर रखा, तो ये देखें 400
812 इसी तरह हर एक में मैंने फासला डालते हुए लिखता गया, तो मैंने 32 तक मैंने ये लिख लिया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद आपने ये स्केल रखा, इस लाइन पर एक्स एक्सिस की जो लाइन है इस पर आपने ये डिस्टेंस दिया। देने के बाद आपने 2000 पहला था 2001, फिर 2 3 4 5 6 तक थे, तो मैंने ये पॉइंट ये लगा लिए। पहले लगाने के बाद आपने अब स्केल रखा, स्केल रखने के बाद आपने यहाँ से यहाँ तक जो फासला रखा 5 मिलीमीटर, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो फासला रखा वो भी 5 मिलीमीटर। अब आपने देखना है कि 2001 में कितने लोग थे। 2000 थे, तो यहाँ पे देखें 2000 कहाँ पे है, ये है। तो मैंने यहाँ पे स्केल उठाना है, ये जो मैंने 5 मिलीमीटर के डॉट्स लगाए हैं इसको मैंने ऐसे रेक्टेंगल की शेप दे देनी है। ठीक है जी। इसी तरह आपने 2002 में देखा कि कितने लोग थे, 2200 थे, तो आपका ये 2000 लोग हैं। 2000 के बाद आपका ये जो इसका दरमियान आएगा, इसका जो मिड होगा, ये देखें इसके दरमियान में यहाँ तक ये जो है ये हमारे पास 2200 लोग होंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह आपने फिर स्केल की मदद से एक 2200 लोगों तक ये आपने रेक्टेंगल ड्रा कर दी। ठीक है जी। इसी तरह आपने देखा 2003 में कितने थे, 2003 में 2500 लोग थे, तो यहाँ पे ये 2400 हैं। इस पॉइंट पर कितने लोग हैं, 2400, और थोड़ा सा ऊपर जाएं यहाँ पे 2500, फिर आगे थोड़ा सा जाएं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 26, फिर थोड़ा सा आगे जाएं यहाँ पे 27, फिर आगे जाएं यहाँ पे 28 हो जाएगा। इस तरह से ये पॉइंट मैंने जो लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है 24 है, तो यहाँ पे इसके तकरीबन मैंने ये देखे यहाँ पे 25 पे मैंने ये थोड़ा सा ऊपर आपने लगा देना, तो आपके 2500 लोग हो जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह आगे है 29, तो ये देखिए 29, ये 80 है, तो 80 से थोड़ा सा यहाँ पे आपने इसकी सीध में ये आपने लगाया, तो ये 2900 जो है वो लोग होंगे। 2004 में, 2005 में 3200 थे, तो ये मैंने 3200 लगा दिए, और 2006 में जो थे वो हमारे 2800 लोग थे, तो मैंने वो लगा दिए। ठीक है जी। इस तरह से आपने जो बार ग्राफ है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, यहाँ पे एयर, और इस साइड पे आपने लिख लेना है पॉपुलेशन। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कोशिश थी मेरी कि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, तो उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर फिर भी आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।